रामायण हिंदू धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है और बचपन से ही हम इसके किस्से कहानियां सुनते आए हैं। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक किस्से लेकर। आज मैं आपको रामायण में छुपे कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जिनसे शायद आप आज तक अपरिचित होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जिन दोस्तों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए थे उस समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी। भगवान राम के पिता राजा दशरथ श्री राम को वनवास भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन वे अपनी पत्नी के आगे वचनबद्ध थे। दोस्तों, श्री राम के पिता राजा दशरथ को जब भगवान श्री राम को वनवास जाने से रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया था कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं अयोध्या के राजा बन जाओ। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वनवास में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी होगी। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता था। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निंद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निंद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निंद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति का एक युद्ध में वध कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। दोस्तों, ये बात तो सबको पता है कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी जब मेघनाद के द्वारा घायल हो गए थे तो उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन हनुमान जी को संजीवनी बूटी का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निश्चय किया। लेकिन द्रोणागिरी के उस क्षेत्र में हनुमान जी को नहीं पूजा जाता। वहां के लोग ये मानते हैं कि हनुमान जी उनके क्षेत्र से संजीवनी जैसी अमृत बूटी श्रीलंका ले गए थे, इसलिए वो लोग हनुमान जी को नहीं पूजते। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने लंका को जला दिया था, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है लंका के जलने के सबूत आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। जिस जगह लंका को जलाया गया था आज भी वहां की मिट्टी काली है, जबकि आसपास की मिट्टी सामान्य रंग की है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं
कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।